यदि कोई पूछता है कि श्रीमद् भगवद गीता का सार क्या है, तो मैं कहता हूँ, न तुम्हारा जन्म हुआ है, न ही तुम्हारी मृत्यु होती है। जिसका जन्म और जिसकी मृत्यु होती दिखती है, वो तुम नहीं हो। बस इतना ही सारा प्रशिक्षण है। यह बात दो टूक कह दी है गीता ने। 18 अध्याय, 700 श्लोक और निचोड़ ये। यही कृष्ण ने कहा और यही अर्जुन ने सीखा। सब कुछ कहने सुनने के अनंतर जब अर्जुन से पूछा गया कि तुमने क्या सीखा, तो उसने कहा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। काहे का मोह नष्ट हो गया? वहां कोई और मोह न था सिवाय शरीर के। शरीर अपना, शरीर अपनों का। वे जो बंधु बांधव दिख रहे थे, गुरुजन और वरिष्ठ जन दिख रहे थे, वस्तुतः वे दिख ही शरीर रहे थे। जो मोह था वो शरीर के लिए था। मोह के कारण ही भय था मृत्यु का। वो इसी भय से तो कांप रहा था। और फिर किस चीज की स्मृति आ गई? यही कि मैं शरीर नहीं हूं। वो शरीर जो मर सकता है, मार सकता है और मारा जा सकता है। अविद्या के कारण उपजी आसक्ति ने उसमें इतनी ममत्व बुद्धि कर दी थी कि भय और शोक का कारण उत्पन्न हो गया था। लेकिन कृष्ण ने समझाया और वो समझ गया। श्री कृष्ण के वचनों से अर्जुन ने जो सीखा, श्रीमद् भगवद गीता से वही और उतना ही हमें सीखना है। गीता में उससे अधिक कुछ सीखने को नहीं है। और तो और कहीं भी इससे अधिक कुछ सीखने को नहीं है। कृष्ण ने यही तो कहा कि अर्जुन, या तो तुम आत्मा हो सकते हो या फिर शरीर। अज्ञान है तो शरीर समझकर मरोगे, और ज्ञान है तो असंग होगी नश्वरता को प्रत्यक्ष होते देखोगे। इससे अधिक कुछ होने वाला नहीं। यदि आपने प्रारंभ के 2 अध्याय समझ लिए तो आपको आगे कुछ समझने की जरूरत नहीं। तो हम अपने कल्याण पथ पर आ गए। 2 इसलिए कह रहा हूं कि पहला अध्याय प्रश्नों से भरा हुआ है और दूसरा अध्याय उत्तरों से। पहला अध्याय जो कि अर्जुन की आशंकाओं और भय से उपजे प्रश्नों से भरा है, वो निश्चित रूप से हमारे ही जीवन का, हमारी ही शंकाओं, ऊहाओं और हमारे ही प्रश्नों का ही प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरा अध्याय उन उत्तरों से भरा हुआ है जो कि एक सद्गुरु दे सकता है। अर्जुन नहीं समझ पाता सहसा। वो अभी अपनी ही ऊहाओं से भरा है। वो अभी अपनी अविद्या और अपने मोह से मुक्त नहीं है। तभी तो भगवान को आगे बात बढ़ानी पड़ी। तभी तो 18 अध्याय कहने पड़े। तभी तो 700 श्लोक कहने पड़े। एक महिमावान सद्गुरु की यही तो विशिष्टता है। उसे कितने ही जतन करने पड़े, उसका उद्देश्य तो हमारी अविद्या की निवृत्ति है। हम एक सूत्र में बात को समझ लें कि एक समूचा ग्रंथ रचना पड़े हमारे लिए, सद्गुरु वो करता है। कृष्ण सद्गुरु हैं। उनका उद्देश्य गीता सुनाना नहीं, शास्त्र रचना नहीं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि अपने उस शिष्य के अज्ञान का निवारण करना है, जो बहुत पीड़ा की स्थिति में है, जो बहुत ही भ्रांत है और जो उनकी शरण में आ गया है। अर्जुन कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। बहुत सूक्ष्म बात है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी शरण में हूं, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। जो मेरे कल्याण की बात हो वो मुझे बताइए। वो पूछ क्यों रहा है? क्योंकि उसकी चेतना धर्म के विषय में सम्मूढ़ हो गई है। सम्मूढ़ माने मोह को प्राप्त। ध्यान रहे कि वो धर्म के विषय में मोहित हुआ है, बाकी उसे कोई भ्रम नहीं है। उसे कुछ और नहीं जानना है। सद्गुरु से सदा ही धर्म के संबंध में पूछा जाना चाहिए। प्रश्न से प्रश्नकर्ता का पता चलता है। अर्जुन कह रहा है कि मेरा स्वभाव कार्पण्य दोष से उपहत हो गया है। उपहत माने चोटिल, उपहत माने प्रभावित, उपहत माने मरणासन्न। कृष्ण जानते हैं कि स्वभाव कभी उपहत नहीं होता। कृष्ण जानते हैं कि स्वभाव कभी परिवर्तित नहीं होता। कृष्ण जानते हैं कि स्वभाव कभी प्रभावित नहीं होता। और कृष्ण जानते हैं कि स्वभाव कभी मरणासन्न नहीं होता। तभी तो वो कहते हैं, स्वभावोध्यात्म उच्यते। स्व तो तुम्हारी आत्मा है, स्व तो तुम्हारा स्वरूप है, वो तो तुम्हारी निजता है। वो न हत होता है, न ही उपहत होता है। वो तो चैतन्य ब्रह्म है। वो अजो नित्य शाश्वतो गुणधर्म वाला है। तो अर्जुन जब कहता है कि मेरा स्वभाव उपहत हो गया है, कि मेरा स्वभाव चोटिल है, कि मैं शोकाकुल हूं, तो कृष्ण भगवान समझ जाते हैं कि ये मोह के कारण है, ये अविद्या के कारण है, ये मिथ्या के अध्यास के कारण है। ऐसा है नहीं किंतु उसे भाषित हो रहा है। सत्य का बोध न होने के कारण ही ऐसा होता है। तत्व का बोध न होने के कारण ही ऐसा होता है। वो अभी स्व को नहीं जानता, इसलिए ऐसा कह रहा है। जिस किसी भी कारण से ऐसा है, लेकिन प्रश्न तो है, ऊहा तो है, वेदना तो है, अशांति तो है। और सदगुरु का काम क्या है? मोह का निवारण, अविद्या का निवारण, पीड़ा का निवारण। तो फिर सदगुरु कृष्ण सारे उपाय करते हैं। वे उसे ज्ञान की बात समझाते हैं। वे अर्जुन से सांख्य की चर्चा करते हैं। उसे कुछ समझ आता है, कुछ समझ नहीं आता।
फिर वो भक्ति की चर्चा करते हैं, उसे कुछ समझ आता है, कुछ समझ नहीं आता। फिर वो निष्काम कर्म की बात करते हैं, उसे कुछ समझ आता है, कुछ समझ नहीं आता। फिर वो उसे योग के अनेक रूपों के बारे में बताते हैं, उसे कुछ समझ में आता है, कुछ समझ नहीं आता। कृष्ण समझाए चले जाते हैं। यही अद्भुत बात है, यही सद्गुरु की महती कृपा है। वो तुम्हें प्रकाश देता ही जाता है, वो तुम्हें पथ दिखाता ही जाता है, वो तुम्हें तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ देता। वो तुम्हारी शंकाओं के निवारण तक हाथ थामे रहता है, वो तुम्हारे प्रश्नों के समस्त संभावित हल सामने रखता है, वो तुम्हारे विषाद को विषाद योग में बदल देता है, वो तुम्हें सांख्य योग से ध्यान योग तक, बुद्धि योग से कर्म योग तक, भक्ति योग से मोक्ष संन्यास योग तक ले जाता है। उसका उद्देश्य एक ही है, भ्रांति मिटनी चाहिए, मोह की ग्रंथि कटनी चाहिए, पीड़ा मिटनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए। प्रश्न एक ही है, पीड़ा एक ही है। प्रश्नकर्ता भिन्न हो सकते हैं, प्रश्न पूछने वाले शब्द भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पूछने वाले शरीर अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, प्रश्नों का देश और काल अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न एक ही है। गीता में अर्जुन पूछ रहा है, यहाँ आप पूछ रहे हैं। वहाँ शरीर दूसरा था, यहाँ शरीर दूसरा है। वो किसी और देश काल की बात थी, यहाँ आप भिन्न देश काल में हैं, लेकिन प्रश्न वही है, भय वही है। दरअसल मृत्यु वही है, वो किसी युग और किसी स्थान में नहीं बदली। और सही पूछो तो आप भी नहीं बदले। पहले किसी काल में इसी देह का नाम अर्जुन था, आज इसने केवल अपना नाम बदल लिया है। पहले ये कहीं और जन्मा था, अब कहीं और। पहले इसके संबंधी कोई और थे, अब कोई अन्य। पहले ये किन्हीं और से संघर्ष कर रहा था, अब किन्हीं और से। पहले इसकी आसक्तियों के केंद्र और थे, अब हैं अन्य। इस शरीर के साथ सब कुछ बदल जाने के बाद भी एक चीज कभी नहीं बदली, और वो है इसका गुणधर्म। ये तब भी पंच तत्वों से ही बना था, और अब भी उन्हीं पांच भूतों से ही निर्मित हो सका है। ये तब भी मरण धर्मा था, और अब भी। यह आदि प्रश्न है। एक काल जिसे आप सतयुग कहते हैं, और एक काल जिसे आप कलयुग कहते हैं, आपकी गणना में हजारों वर्षों का अंतराल हो गया है, लेकिन इस प्रश्न में कोई अंतराल ना आया। देह के गुण में भी कोई अंतर ना आया। अनंत युगों के बाद भी, अनंत कालों के बाद भी यह ऐसा ही रहने वाला है। मृत्यु का यह प्रश्न तब भी इतना ही भय का विषय था, और आज भी। यह प्रश्न पहले भी पीड़ा का कारण था, और आज भी। यही प्रश्न नचिकेता पूछ रहा है, यही प्रश्न अर्जुन पूछ रहा है, यही प्रश्न परीक्षित पूछ रहा है। और आपके सभी प्रश्नों के मूल में यही जीवन मृत्यु ही निहित है। जब तक देह रहेगी तब तक यह प्रश्न रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक यह प्रश्न रहेगा। और जो उत्तर कृष्ण ने दिया अर्जुन को, वही उत्तर सदैव रहेगा। युग बदलेंगे, युग धर्म बदलेंगे, लोग बदलेंगे, शरीर बदलेंगे, लेकिन यह उत्तर न बदलेगा। जब भी अर्जुन की भांति कोई प्रश्न पूछेगा, उसे कृष्ण की भांति ही उत्तर मिलेगा। जब भी किसी को मृत्यु से भय लगेगा, और जब भी वो उससे मुक्त चाहेगा, तो उसे सदगुरु की ही शरण लेनी होगी। सदगुरु ही उसे उपदेश देगा। उपदेश क्या है? वही जो कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम मूढ़ता त्याग दो, होश में आ जाओ। यही सनातन उपदेश रहा है। मूढ़ता एक प्रतीक शब्द है। जब कोई मोह से अंधा हो जाता है, तो उसे मूढ़ कहा गया है। मूढ़ का अर्थ वो नहीं जो आप समझते हैं। आप समझते हैं कि किसी ने किताबी ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो वो मूढ़ है। कोई अपने जीवन में आजीविका के स्रोत नहीं निर्मित कर पाता, आप उसे मूढ़ समझते हैं। यदि कोई आपसे उन मामलों में निम्नतम स्तर का जीवन यापन करता है, जो कि आपके पास भी स्थायी नहीं है, तो आप उनसे घृणा करते हैं, उन्हें मूढ़ समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो उन चीज़ों की आसक्तियों से भरा हुआ है, जो कि नश्वर हैं, और जिन्हें एक दिन मृत्यु उससे दूर कर देगी, वो व्यक्ति निसंदेह मूढ़ है। वही मूढ़ है जिसने सारा जीवन उन चीज़ों के संग्रहण में बिताया, जो कि अंतिम क्षणों में उसकी कोई मदद नहीं कर सकेंगी। जिनके संचय में भी देह और मन को कष्ट उठाना पड़ा, और जिनका छूटना मृत्यु के समय भी विषाद का कारण बनेगा, उनके उपार्जन में ही जो बुद्धि लगी रही, वो मूढ़ है। जो अपना नहीं था, अथवा है नहीं अपना, उसी के दंभ में जीने वाला मन मूढ़ है। मोहित बुद्धि मूढ़ है, अविवेकी बुद्धि मूढ़ है। कृष्ण ने कहा कि तुम जागो। सभी सद्गुरु अधिक कुछ नहीं कहते सिवाय इसके कि वे तुम्हें जागने को कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम मोह की निद्रा में सोए हुए हो, इसलिए जीवन के सत्यों के प्रति विचार नहीं कर पा रहे। और फिर अर्जुन को जगाने के लिए वे थोड़े कठोर शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं। वे कहते हैं कि थोड़ा जागरूक हो व्यक्ति, तो वह विषाद से मुक्त हो सकता है।